Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will study an example in which standard error of estimate will be calculated. Question is taken from the reference book, page 403. The data is given in pair form x and y, and we have to calculate the standard error of the estimate. This is the screenshot of the Excel file in which x and y are entered and y hat is computed. मैं अभी आपको एक्सेल में दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से हमने y hat को कैलकुलेट किया. उसके बाद हमने इसका एक स्कैटर प्लॉट बनाया जो कि आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पर, जिसमें अलोंग x एक्सिस आपको x के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, अलोंग y एक्सिस आपको y के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, और ये ब्लू कलर में आपको ये डॉट्स विजिबल हैं. ये ब्लू डॉट्स स्कैटर्ड हैं, और जबकि रेड लाइन जो है वो आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है. उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो रेड लाइन से आपके पास मेंशन हुए हुए हैं. इन रेड पॉइंट्स का और ब्लू पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो अभी तो देखने में बहुत ही इसमें कम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड एरर भी कम ही होगा, जो कि हम अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं. तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये आपको एक्चुअली बताते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होगा. तो रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड लाइन जो है वो एक्चुअल पॉइंट्स के जितने क्लोजर गुजरेगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट उतना ही आपका कम होगा. तो एक्सेल में पहले ओपन करती हूँ आपके सामने. ठीक है जी, ये एक्सेल की फाइल है जिसमें ये वाई हैट के लिए आप देखें कि मैंने जब कर्सर इस पे रखा तो पूरा एक्सप्रेशन इसी में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, और उसकी रेंज दी हुई है वाई की और फिर एक्स की. उसके बाद आपने साथ ही प्लस स्लोप का पैरामीटर लिखा, स्लोप का फंक्शन यूज़ किया, और स्लोप के साथ ही आपने उनकी रेंजेस दी वाई की और एक्स की, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया स्लोप को एक्स के साथ. और एक्स जो है वो आपका A2 में पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये पूरा एक बार में मैंने फॉर्मूला एंटर कर दिया, और फिर इसको आपने कॉपी कर लेना है नीचे. तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए. इन्हीं पॉइंट्स को आपने इस स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करना है. ठीक है जी. तो आप इनको इस तरह से इकट्ठा सेलेक्ट करके तो यहाँ से भी प्लॉट कर सकते हैं. इंसर्ट, ठीक है जी, स्कैटर प्लॉट. आपके पास दो तरह के डॉट्स बन गए हैं, ठीक है ना, ब्लू भी और येलो ऑरेंज से भी बन रहे हैं. आपने इसमें ट्रेंड लाइन को गुजारना है तो आप प्लस साइन को क्लिक करेंगे यहाँ से, और ट्रेंड लाइन को यहाँ से चेक बॉक्स कर दिया, और उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया. इसका डॉटेड लाइन आ रही है, मैंने सॉलिड लाइन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया था. यहाँ से ही ट्रेंड लाइन को आप एडिट कर सकते हैं. ठीक है, डबल क्लिक करके इसमें कलर चेंज करके इसको सॉलिड लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ को भी बड़ा कर सकते हैं. तो ये आपके पास स्कैटर प्लॉट में आप देख रहे हैं कि आपका इस वक्त रिग्रेशन बड़ा अच्छा फिट हुआ हुआ है, कि सिर्फ 2 पॉइंट्स ज़रा ज़्यादा दूर जा रहे हैं. तो अब हम यूँ करते हैं कि इसके लिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट sy.x. आपकी रिग्रेशन लाइन में 2 एस्टिमेट्स थे, a और b, तो n-2 आएगा. समीशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर. ये आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का एक्सप्रेशन है. वाई हैट आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो आपने y से वाई हैट का डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर करके फिर आप इसको सम कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. अभी मैं स्कैटर प्लॉट को पीछे करती हूँ. ठीक है, तो पहला है y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू साइन, y आपका 16 है, माइनस वाई हैट आपका 15 है, और आपने इसको ओके कर दिया. उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लिया. कॉपी करने से पहले मैंने इसका स्क्वायर भी कर लेती हूँ ताकि फिर हम एक ही बार कॉपी कर लें. ठीक है, y माइनस वाई हैट 2. ठीक है, ये इसका स्क्वायर भी कैलकुलेट होके आ गया, और इसको इकट्ठा सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया. ठीक है जी. तो y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, ठीक है, ये एक्चुअली y माइनस वाई हैट ही है, जो कि यहाँ पे y बार नज़र आ रहा है आपको. इसको हम थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं. फॉर्मूला इक्वेशन एडिटर से जाके इसको कॉपी किया था मैंने. एक्चुअली इट मस्ट बी
y हैट। अब आपको इस कॉलम का सम चाहिए। कर्सर को नीचे रखेंगे, इस ब्लैंक स्पेस में अपने कर्सर को रखने के बाद fx को क्लिक किया, सम को जो कि टॉप पे नज़र आ रहा है उसी को क्लिक कर देना है। रेंज आपने सेलेक्ट कर ली यहाँ से, ये पूरी रेंज, तो आपके पास सम आ जाएगा, ओके कर देना है। सम आ गया 15.888। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा, यही आपका 15.888, और इसको डिवाइड किससे करना है आपने, n-2 से। n आपका कितना है, इसको हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 - 2 यानी कि 7। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से ही आपने स्क्वायर रूट पहले से इसमें लगा देना है, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, किसका है स्क्वायर रूट, इस 15 वैल्यू का, डिवाइडेड बाय 7 यानी n-2 आपका था, और ब्रैकेट क्लोज और ओके। तो आपके पास ये आ गया 1.5। तो स्टैंडर्ड एरर आपका इसमें आया 1.5, विच इज़ नॉट टू हाई, लो वैल्यू ही है इसकी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था इसका, ये आपके पास आंसर आ गया इसका 15.888 और ये 1.506। ठीक है, 51 भी कह सकते हैं इसको, 506 है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो के आया इस एग्जाम्पल के लिए।